लाइफ शॉर्ट है और ज़्यादातर लोग ऐसे जीते हैं कि उनके पास अनलिमिटेड टाइम है। ये रियलिटी है। एक एवरेज पर्सन 30,000 दिन जीता है। सोचो अगर आप 30 साल के हो तो आपने पहले ही 11,000 दिन यूज कर लिए हैं। कल से शुरू करूंगा, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो हम अपनी लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं और ये बहुत डेंजरस है। ये शब्द हमें यकीन दिलाता है कि हमारे पास इनफाइनाइट टाइम है, मतलब हम कभी भी कोई चीज शुरू कर सकते हैं। एक एक्सपीरियंस नर्स ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब वो डेथ बेड वाले पेशेंट से बात करती है और पूछती है उनका रिग्रेट क्या है, तो काफी लोग बोलते हैं कि मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहा पूरी जिंदगी, मैं कभी भी अपने माँ बाप को छोड़ के आगे नहीं बढ़ पाया, मैं हमेशा समाज के बारे में सोचता रहा और जो सही था उसके लिए स्टैंड नहीं ले पाया। और ऐसे ही काफी सारे रिग्रेट डेथ बेड वाले पेशेंट ने उस नर्स के साथ शेयर करे। अगले 10 मिनट में मैं आपके साथ ऐसी पावरफुल स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिससे आप अपनी लाइफ को फुलफिल तरीके से जी सकते हो और रियलिटी ऑफ लाइफ को समझ सकते हो। टाइम परसेप्शन एंड साइकोलॉजी। टाइम आपके दिमाग के साथ एक गेम खेलता है और इसको समझना ही पहला स्टेप है। आपको याद होगा आपकी गर्मियों की छुट्टी जैसे ही वो शुरू होती थी, एक दिन एक साल के बराबर लगता है। उस समय पे आप बच्चे होते हो और जो बच्चों का माइंड होता है वो सारी चीज को एनालाइज कर रहा होता है, क्योंकि हर एक चीज उसके दिमाग के लिए नई होती है। और जो हमारा दिमाग होता है, जब भी वो किसी नए एक्सपीरियंस को फेस करता है तो वो स्लो काम करता है, वो उसको एनालाइज करने की कोशिश करता है और अकॉर्डिंगली अपने ब्रेन को उस अकॉर्डिंग ट्रेन करता है। लेकिन अगर हम करंट टाइम की बात करें तो आप सेम टाइम पे उठते होगे, सेम ब्रेकफास्ट खाते होगे, सेम कम्यूट करते होगे, सेम तरीके की नेटफ्लिक्स पे शोज देखते होगे और सेम रूटीन को फॉलो करते होगे। इस वजह से जो टाइम है वो हमें ऐसा लगता है कि फास्ट हो गया है। इसी वजह से आपने काफी बार फील किया होगा कि अभी तो 2024 गया था और 2025 के नवंबर में हम बैठे हुए हैं। टाइम इतनी जल्दी कहाँ बीत गया, ये जो साल था इतनी जल्दी कैसे निकल गया। इसको कहते हैं टाइम यूनिट पैराडॉक्स। जब भी आपका दिमाग सेम चीज को बार बार रिपीट करता है तो काफी सारी मेमोरीज को स्किप करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो काम है वो रिपीटेटिव वे में है और माइंड इतनी सारी चीजें स्टोर नहीं कर सकता। आपका जो ब्रेन है वो सारी चीजें याद करता है एक्सपीरियंस के बेसिस पे। जब भी आप पहली बार कोई चीज एक्सपीरियंस करते हो तो उस समय पे आपको लगता है कि टाइम काफी ज्यादा स्लो चल रहा है। जैसे बचपन में हमने जब पहली बार पेंसिल उठाना सीखा था और लिखना, तब हमें वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता था और वहाँ पे जब हम वो सीख रहे थे तो हमारे लिए टाइम काफ़ी स्लो था। इवन जब अपनी जॉब में भी आपको एक नया टास्क मिलता है जो आपको समझ नहीं आता तो आपको ऐसा लगता है कि ये दिन ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। या आप ऐसी सिचुएशन सोचो जहाँ पे अपने रिलेटिव के घर गए हो और आपको वो कन्वर्सेशन पसंद नहीं है, मे बी शायद आपके मार्क्स के बारे में बात हो रही है, तो आपको लगता है कब हम यहाँ से निकलेंगे और कब मैं अपने घर जाऊँगा। तो अगर आपको टाइम यूनिट पैराडॉक्स से निकलना है, मतलब अपनी जिंदगी को फुलफिल तरीके से जीना है, तो आपको इस रूटीन से निकलना पड़ेगा, इस लूप को तोड़ना पड़ेगा। चैप्टर 2, प्रायोरिटी मैनेजमेंट। ज्यादातर लोग बिजी डे को प्रोडक्टिव डे समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास टास्क बहुत ज्यादा होंगे और आपको लगेगा कि आप प्रोडक्टिव हो। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। आपने 80-20 रूल सुना होगा कि अगर आप किसी चीज़ को सक्सेसफुली अचीव करना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो 20% है। वो 20% अगर आपने सही टाइम पे एनालाइज कर लिया तो आपका मैक्सिमम काम प्रोडक्टिव वे में हो जाएगा। ज़्यादातर लोग काफ़ी सारे टास्क अपने बकेट में रख लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि मैं जो एक्स्ट्रा ऑफिस आवर कंप्लीट कर रहा हूँ वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। आपने आसपास भी देखा होगा कि कुछ लोग स्कूल से लेट निकलते हैं, कुछ लोग एडवांस में अपना होमवर्क कर लेते हैं, कुछ लोग ऑफिस में एक्स्ट्रा आवर्स रुकते हैं जिससे उन्हें लगता है कि वो प्रोडक्टिव हैं। लेकिन आप अपने आप को 90 साल में अज्यूम करो आप अपने डेथ बेड पे हो, तो क्या आपके लिए ये मैटर करेगा कि ऑफिस में आपने 2 घंटे ज़्यादा दिए, आपको वो प्रमोशन मिला, या आपके लिए ये ज़्यादा मैटर करेगा कि आपके जो बच्चे हैं आपने उनके साथ खेला, आपकी जो वाइफ है या आपकी जो फैमिली है आपने उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया या एक्सपीरियंस शेयर करे। इवन अगर आप एक बच्चे हो तो आपके लिए क्या मैटर करेगा, 1 महीने बाद का होमवर्क आज कंप्लीट कर लेना या अपने पापा मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना। जब आप बड़े होगे तब आपको वो एक्सपीरियंस याद रहेंगे। और जो सक्सेसफुल इंसान है वो ये चीज़ समझता है। उसके पास भी बहुत सारे टास्क होते हैं लेकिन वो टॉप 3 टास्क चूज करता है जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हैं उसकी लाइफ में। ये हो सकता है कि उसके ऑफिस का काम जो कि उसे डिलीवर करना है लेकिन कुछ घंटों में। दूसरी चीज़ अपनी फैमिली को टाइम देना। तीसरी चीज़ थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करना जो कि लॉन्ग टर्म में उसके लिए वेल्थ का काम करेगी।
चैप्टर 3 रिलेशनशिप डायनामिक्स। रिलेशनशिप एक बैंक की तरह होती है। जब भी आप इंटरेक्ट करते हो तो कोई एक चीज़ हो रही होती है, या तो डिपॉजिट या फिर विड्रॉल। अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हो तो यहाँ पे आपने डिपॉजिट किया है, लेकिन वहीं पे अगर आप लेट आए हो या आपने किसी के साथ बैड बिहेवियर किया है तो वहाँ पे आपने विड्रॉल किया है। रियल बैंक के साथ एक मेजर इशू होती है कि अगर आपने कुछ पैसा डाला नहीं तो आप निकाल नहीं सकते, मतलब जीरो बैलेंस पे विड्रॉल बंद हो जाता है। लेकिन रिलेशनशिप्स में आप नेगेटिव विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करके डिपॉजिट नहीं करोगे और किसी को क्रिटिसाइज करके बार बार विड्रॉल करोगे तो एंड ऑफ द डे वो बैंक आपके लिए बंद हो जाएगा, मतलब वो रिलेशन खराब हो सकता है। आप हमेशा अमीर लोगों को देखते हो, वो बड़ी वेडिंग पे खर्चा करते हैं, महंगी कारें गिफ्ट करते हैं एक दूसरे को और इसी के साथ साथ महंगी ट्रिप्स पे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ज़्यादातर अमीर लोगों के रिलेशंस ब्रेक क्यों हो रहे हैं? चाहे वो अमेजोन के मालिक हो, माइक्रोसॉफ्ट के, या फिर हमारे प्यारे क्रिकेटर्स, इनके रिलेशनशिप खराब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं। नहीं, एक्चुअली ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि महंगी वेडिंग, महंगे कार और महंगे गिफ्ट से चीज़ें हो जाती हैं। रियलिटी ये है कि महंगी चीज इतनी वैल्यू रखती ही नहीं है। आपको हमेशा रिलेशनशिप में SIP करनी है, मतलब हमेशा थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट करना है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बैलेंस बना के देगा। मतलब आपका जो बैंक बैलेंस है इक्वल टू आपका रिलेशन, वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैं पूरे साल अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ एक दिन आके कुछ ग्रैंड कर देता हूँ, तो उस दिन के लिए तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन वो रिलेशन लॉन्ग टर्म में फेल हो जाएगा। चैप्टर 4 लर्निंग एंड ग्रोथ। आपने अपने आसपास देखा होगा, जो भी इंसान सक्सेसफुल है, या फिर अगर आपने भी कभी सक्सेस टेस्ट करी है, चाहे एजुकेशन में, चाहे जॉब में, चाहे अपनी लाइफ में, आपने एक चीज हमेशा सुनी होगी कि चुपचाप रहो, किसी को बताओ मत। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है। अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है या और सक्सेसफुल होना है तो वो चीज़ दूसरों को सिखाओ, क्योंकि जब आप अपनी चीज़ दूसरों को सिखाते हो तो उससे आपको उसके अंदर के फ्लॉज पता चलते हैं। अगर मैं कोई चीज़ आपको सिखाने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले मुझे वो चीज़ खुद बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊंगा। और यही चीज़ सबसे बड़ी दिक्कत पैदा करती है। काफ़ी सारे लोग सिखाने में अच्छे नहीं होते। इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है, जो फ्लॉज उन्हें अपनी टीचिंग में दिखते हैं या जो क्वेश्चंस वो कभी खुद से नहीं पूछ सकते, वो सामने वाला क्वेश्चन पूछ लेता है और इससे सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है। इससे दो मेजर इशू पैदा होते हैं। पहली चीज, जो आपकी खुद की लर्निंग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती। एक बच्चा जो कि अपनी स्टडीज में 90% लेके आया है, अगर वो 70% वाले को सिखाने की कोशिश करेगा तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकल के आएंगे जो 90% वाले ने नहीं सोचा होगा। आपने हमेशा सुना होगा एक से भले दो, इससे दोनों का बेनिफिट होगा। 70% वाला 80% तक जंप कर सकता है और 90% वाला डीप लर्निंग के साथ और अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझ सकता है। सेकंड, अगर एक सक्सेसफुल इंसान को अपनी जिंदगी में ग्रोथ चाहिए तो एक इंटेलिजेंट वे हो सकता है बुक पढ़ना। ज्यादातर सक्सेसफुल लोग बुक क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो सक्सेसफुल लोग दूसरों की लाइफ से एक चीज सीखने की कोशिश करते हैं, वो है उनकी गलतियां। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर सारी गलतियां करोगे तो आपकी जिंदगी कम पड़ जाएगी। इसलिए दूसरों की गलतियां सीख करके हम वो गलतियां स्किप कर सकते हैं और अपनी लाइफ में ज्यादा और ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। चैप्टर 5 इमोशनल इंटेलिजेंस। आपके इमोशंस का एक सीक्रेट टाइम है 90 सेकेंड। यस, बस 90 सेकेंड। एक रिसर्च में निकल के आया कि जो आपके ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है जब आप डरे हुए होते हो, जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो या जब आप गुस्से में होते हो, वो 90 सेकंड में चला जाता है। और 90 सेकंड के बाद अगर आप गुस्सा हो या फेयरफुल हो, ये आपका खुद का दिमाग है जो उस पर फोकस कर रहा है। वो केमिकल 90 सेकंड के अंदर रिमूव हो जाता है। काफी सारे लोग ये कहते हैं कि मैं अपने गुस्से को या फिर इमोशन को मैनेज नहीं कर पाता। इसका मतलब ये है कि वो पहले 90 सेकंड को मैनेज नहीं कर पा रहे। पहले वेव को मैनेज करना डेफिनेटली मुश्किल होता है, लेकिन 90 सेकंड के बाद अगर आप चाहो तो उसको आसानी से मैनेज कर सकते हो। और ये इमोशनल इंटेलिजेंट आपको जिंदगी में बहुत आगे ले जा सकता है। एक अच्छा IQ आपको एक अच्छी जॉब दिला सकता है, लेकिन इमोशनल मैनेजमेंट आपको प्रमोशंस दिलाते हैं। कैसे? कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आप प्रेशर फील करते हो, डरे हुए फील करते हो, या फिर आपको लगता है मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ, जो क्लाइंट है उसने रेपिटेटिव टास्क करवा दिए हैं और मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा, मैं 2 घंटे ज़्यादा बैठ चुका हूँ लेकिन ज़िंदगी में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, तो वहाँ पे 90 सेकंड अगर आप आराम से बैठते हो तो आप काम माइंड से उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। और किसी भी जॉब के अंदर हर इंसान ऐसे इंसान को ही प्रमोट करना चाहता है जो कि क्रिटिकल सिचुएशन में काम रह करके सिचुएशन को मैनेज कर सके। चैप्टर
नंबर 6, फाइनेंशियल विजडम। बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसा इसका मतलब ये नहीं है ज़्यादा टाइम, क्योंकि जैसे ही हम पैसा कमाना शुरू करते हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बड़े आईफोन के अंदर हमारे खर्चे शुरू हो जाते हैं और ये हमें फाइनेंशियल विजडम से दूर ले जाता है। अगर आपको ज़िंदगी में ग्रो करना है, आगे बढ़ना है और अपने टाइम पे कंट्रोल करना है, तो आपको फाइनेंशियली फ्री होना पड़ेगा। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अमीर से अमीर इंसान भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खरीद सकता। अगर आप ये सोचोगे कि मुकेश अंबानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं खरीद सकते, तो हो सकता है उन्हें कोई देश पसंद हो। क्या वो देश खरीद सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर वो चाहें तो वो देश नहीं खरीद सकते, इसको सोच करके परेशान हो सकते हैं, या फिर अपने बिजनेस को आसानी से चला सकते हैं और अपनी लाइफ को आसानी से और अच्छे तरीके से जी सकते हैं। तो यही चीज़ हमें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है और ये लाइफस्टाइल के इन्फ्लेशन की ट्रेडमिल है, इससे दूर रहनी है, ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छे से यूज़ कर पाएं, ताकि जब हम अपने डेथ बेड पे हों 90 साल के, तो हम किसी भी नर्स से ये ना बोले कि मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में था और जो 2 घंटे मैंने एक्स्ट्रा ऑफिस में रखे, इससे अच्छा मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो भी पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने शेयर किया है कि आप अपनी लाइफ को कैसे वेस्ट नहीं कर सकते। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।